आज इस वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ 20 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट द बैटमैन मूवी, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। और इस वीडियो के सभी फैक्ट्स मूवी के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे, तो बिना कुछ मिस किए वीडियो को पूरा जरूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में जब ये रोबर जिस कन्वीनियंस स्टोर में रोबरी करता है तो इसका नाम गुड टाइम्स ग्रोसरीज होता है, जो कि रेफरेंस था रॉबर्ट पैटिंसन की मूवी गुड टाइम्स का। इसमें पैटिंसन की परफॉर्मेंस को देखकर डायरेक्टर मैट रीव्स ने इस मूवी में बैटमैन के कैरेक्टर को राइट किया था। और साथ ही गुड टाइम मूवी में पैटिंसन जिस रेड जैकेट को पहनकर बैंक रोबरी करता है, तो ऐसे ही सिमिलर जैकेट बैटमैन मूवी में इस रोबर ने भी पहनी हुई होती है। अगर इस मूवी में दिखाई गई बैट सूट की बात करें तो ये बिल्कुल रियल था। इसके डिजाइन और इसको बनाने में लगभग 1 साल लगा था। और इस सूट को इस तरीके से बनाया गया था ताकि देखने में ऐसा लगे कि बैटमैन ने अपने सूट को स्पेयर पार्ट्स की मदद से बनाया है। और इस बैट सूट के टेक्निकल गियर्स रियलिस्टिक एज पॉसिबल थे। फॉर एग्जाम्पल, बैटमैन की वेस्ट बेल्ट के लिए पुलिस बेल्ट का यूज किया गया था। एंड बैटमैन के बूट्स भी सुपर हीरो टाइप्स की बजाय सिंपली आर्मी बूट्स का यूज किया गया था। और बैटमैन सूट के बैट सिंबल को भी नाइफ्स की मदद से बनाया गया था, सिंपली सेइंग कि इस बैट सूट के सभी गैजेट्स प्रैक्टिकल एंड वर्केबल थे। ये ऐसी फर्स्ट मूवी है जिसमें बैटमैन काउल के नीचे उसके इस ब्लैक आई मेकअप को दिखाया गया था, क्योंकि प्रीवियस बैटमैन मूवीज में ब्रूस के मास्क उतारने के साथ ही उसका मेकअप भी डिसअपीयर हो जाता था। बट इस मूवी में उस ओरिजिनलिटी एंड पैशन को दिखाया गया था कि ब्रूस वेन बैटमैन बनने में कितना खो चुका है। ब्रूस इस मूवी में अपने एक्शंस एंड मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हाई टेक कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज करता है, जिन्हें सबसे पहले न्यू 52 बैटमैन कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें ब्रूस अपने इन्हीं कॉन्टैक्ट लेंसेज की मदद से अपने बैट कंप्यूटर को पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकता था। बट इस मूवी में ब्रूस इन कॉन्टैक्ट लेंसेज को सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए यूज करता है। इस मूवी में दिखाई गई फोटो जिन्हें रिडलर ने खींचा हुआ होता है, तो ये सभी फोटोज एग्जैक्ट सेम एंगल एंड सेम स्पॉट से खींची गई होती हैं, जहां से रिडलर फैल्कॉन को शूट करता है। एंड रिडलर इस मूवी में ऐसा जानबूझकर करता है ताकि बैटमैन उसकी लोकेशन का पता लगा सके। बट बैटमैन रिडलर के इस हिंट को नोटिस नहीं कर पाता। और साथ ही इस मूवी के एग्जैक्ट 31 मिनट 55 सेकंड्स पर आप सभी रिडलर को फोटोज खींचते हुए देख भी सकते हो। इस मूवी में एक्टर कोलिन फैरल ने पेंगुइन को प्ले किया है, और इनको पेंगुइन बनने के लिए इन्हें एक फैट सूट पहनना पड़ता था। और साथ ही इनके चेहरे पर डिफरेंट प्रोस्थेटिक पीसेस को लगाया जाता था, जिनमें 2 से 4 घंटे लगते थे। इसके बाद फैरल अपने इसी प्रोस्थेटिक एंड मेकअप के बाद हुए पेंगुइन ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए वो स्टारबक्स भी गए थे, पर वहां पर उन्हें इस गेटअप में कोई भी पहचान नहीं पाया था। और कॉमिक्स में ये एक्टर बहुत ही ज्यादा स्मोक करता है, बट वार्नर ब्रोस ने इस मूवी में एक्टर कोलिन फैरल को ऐसा करने से मना कर दिया था। इस मूवी में कैटवुमन के नेल्स बहुत ही लॉन्ग दिखाए गए हैं, वो भी विदाउट नेल पॉलिश, जो कि खुद एक्ट्रेस जोई क्रेविस का ही आइडिया था, ताकि कैटवुमन के नेल्स देखने में ज्यादा स्केरी और बिल्कुल क्लोज की तरह ही लगे। और इसके साथ ही 2017 में द लेगो बैटमैन मूवी में भी जोई क्रेविस ने कैटवुमन के कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी। मूवी का ये सीन जिसमें रिडलर कोल्सन के सेलफोन की मदद से बैटमैन को कांटेक्ट करता है, तो एक्चुअल में इस सीन को करने में 200 टेक्स लगे थे, क्योंकि डायरेक्टर मैट रीव्स ने रिडलर एक्टर पॉल डैनो को एक सेलफोन देकर इस सीन को शूट करने के लिए कहा था। और पॉल इस सीन को करने में इतना पैशनेट था कि उन्होंने इस रिडलर वीडियो इंट्रोडक्शन को डिफरेंट वेज में डिफरेंट वेरिएशंस के साथ शूट किया था। डायरेक्टर मैट रीव्स ने खुद ये बताया था कि इस मूवी में रिडलर के कैरेक्टर की इंस्पिरेशंस रियल लाइफ इनफेमस सीरियल किलर जोडियक से ली गई थी, जो कि अपने क्राइम से रिलेटेड मैसेजेस एंड अटैक डिटेल्स को ऐसे ही रिवील किया करता था। और वही सेम चीज हमें रिडलर को इस मूवी में करते दिखाया गया है। और इस मूवी में रिडलर की कॉस्ट्यूम भी जोडियक किलर के स्केचेस पर ही बेस्ड थी। एंड मूवी में रिडलर के जो ग्लासेस दिखाए गए हैं, तो इन्हें फाइनल करने से पहले 200 डिफरेंट टाइप के ग्लासेस को ट्राई किया गया था। प्रीवियस मूवीज के मुकाबले इस मूवी में हमें कह सकते हैं एक तरह से नॉर्मल लुकिंग बैटमोबाइल देखने को मिली थी, जिसमें एक मसल कार को बैटमोबाइल में ट्रांसफॉर्म किया होता है। और इसके इंस्पिरेशन 1966 में आई बैटमैन टीवी सीरीज से ली गई थी, जिसमें लिंकन फोटोरा कार को बैटमोबाइल में मॉडिफाइड किया हुआ था। बट इस मूवी के लिए बैटमोबाइल को एक डेंजरस एंड ज्यादा डरावनी लुक दी गई थी। मूवी में जब बैटमैन एंड गॉर्डन पेंगुइन को इंटेरोगेट करने के बाद उसे ऐसे ही बंधे हुए छोड़कर जाने लगते हैं, तो उस टाइम पेंगुइन खुलने की कोशिश में वो एक एक्चुअल पेंगुइन की तरह ही चलने लगता है। मूवी में रिडलर को जिस डायनर में दिखाया जाता है, तो उसकी लुक्स इंस्पायर्ड थी एडवर्ड हॉपर की फेमस पेंटिंग नाइट हॉक से। और मूवी में पुलिस जब रिडलर को पकड़ लेती है, तो उसके पास से कई आईडी कार्ड्स मिलते हैं, जिनमें से एक पर एडवर्ड नेस्टोन लिखा हुआ होता है, जो कि रेफरेंस था न्यू अर्थ वर्जन ऑफ रिडलर को, जिसमें ये अपना नाम एडवर्ड नेस्टोन से बदलकर एडवर्ड निग्मा रख लेता है। और साथ ही सेकंड आईडी पे पैट्रिक पार्कर लिखा होता है, तो इस नाम को रिडलर कॉमिक्स में एक एलिस के तौर पर यूज करता है।
द बैटमैन ऐसी फर्स्ट बैटमैन मूवी है जिसमें बैटमैन मेन विलन से लड़ता ही नहीं या फिर उसे मेन विलन से लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। और इस मूवी की स्टोरी टेलिंग एंड स्क्रीन प्ले इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि ये चीज हमें मूवी के एंड तक महसूस ही नहीं होती कि बैटमैन तो मेन विलन से लड़ा ही नहीं। बट ओरिजिनली इस मूवी में बैटमैन एंड रिडलर की फाइट को इस कॉन्वर्सेशन सीन में चेंज किया गया था। मूवी के क्लाइमेक्स सीन में जब बैटमैन हारने लगता है तो उस टाइम वो एक ग्रीन ड्रग को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है जो कि बैटमैन के लिए एक तरह से एड्रेनलिन का काम करता है, जिसके बाद बैटमैन बिल्कुल बर्ज़र्क हो जाता है। और कॉमिक्स में इस ग्रीन ड्रग को बैन्स वेनम कहा जाता है जो कि इसके यूजर की फिजिकल स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देता है। और साथ ही कॉमिक्स में बैटमैन इस ड्रग का एडिक्टिव भी हो जाता है ताकि वो लोगों को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। इस मूवी के एंड में बैटमैन शूटर्स के ग्रुप को रोकने में कामयाब होता है और इस फाइनल बैटल के अलावा इस पूरी मूवी में बैटमैन रिडलर के किसी भी प्लान को रोकने में कामयाब नहीं होता। और ये फाइनल बैटल इस पूरी मूवी में एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें बैटमैन रिडलर के प्लान को पूरा होने से रोकता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पहले हमें इस मूवी में जोकर भी दिखने वाला था जिसे एक्टर बैरी कीओगर ने प्ले किया है। और इस मूवी में हमें जोकर की टोटल 5 मिनट की फुटेज दिखने वाली थी जिसे इस मूवी से डिलीट करने के बाद वार्नर ब्रोस ने इसे ऑनलाइन रिलीज किया था जो कि फैंस को पसंद भी आई थी। और देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा था कि इस सीन को मूवी में दिखाया क्यों नहीं गया। इस पर डायरेक्टर मैट रीव्स ने कहा था कि बैटमैन की तरह जोकर का भी बहुत ही बड़ा फैन बेस है और वो इस मूवी का ज्यादातर फोकस सिर्फ रिडलर पर ही रखना चाहते थे। और साथ ही बैटमैन की तरह जोकर भी अभी अपनी अर्ली स्टेजेस में है क्योंकि वो भी पूरी तरह से जोकर नहीं बना और ना ही वो खुद को अभी जोकर कहता है। तो इन्हीं सभी रीजंस के चलते इस मूवी से जोकर के सीन को डिलीट किया गया था। ओरिजिनली बैटमैन की स्टैंड अलोन मूवी बनने का सिलसिला अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था और उस टाइम इस मूवी में बैटमैन का रोल बेन एफ्लेक ही प्ले करने वाले थे क्योंकि ये मूवी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पार्ट होती जिसकी स्टोरी बैटमैन वी सुपरमैन एंड जस्टिस लीग के बाद की होने वाली थी। बट 2017 में बेन एफ्लेक ने इस मूवी को डायरेक्ट करने से मना कर दिया था जिसके बाद मैट रीव्स को एज ए न्यू डायरेक्टर चूज किया गया। एंड रीव्स बैटमैन के अर्ली विजिलेंट करियर पर फोकस्ड एक स्टोरी बनाना चाहते थे जो कि डीसीयू की स्टोरी लाइन में बिल्कुल भी फिट नहीं होती। और साथ ही इस स्टोरी के लिए बैटमैन की भी जरूरत थी जिसके बाद इस मूवी को डीसीयू से अलग करके इसे सेपरेट वर्ल्ड अर्थ 2 का पार्ट बनाया गया। जब एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन को बैटमैन के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था तो उस टाइम वो टेनेट मूवी की रिहर्सल शूटिंग में बिजी था, जिसके बाद पैटिंसन को डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन से झूठ बोलकर एक फैमिली इमरजेंसी का बहाना करके बैटमैन ऑडिशन में जाना पड़ा था। पर नोलन ने शुरू से ही वार्नर ब्रोस के साथ मिलकर काम किया है तो इसलिए उन्हें पहले से ही पता था कि पैटिंसन किस काम के लिए जा रहा है। और साथ ही जब रॉबर्ट पैटिंसन को ऑडिशन के बाद बैटमैन का रोल मिला था तो उस टाइम पैटिंसन ने इसके बारे में किसी को भी बताया नहीं था, बट क्रिस्टोफर नोलन को इसके बारे में भी पहले से ही पता चल चुका था। इसके बाद उन्होंने पैटिंसन को बैटमैन का रोल मिलने पर कांग्रेचुलेट भी किया था। रॉबर्ट पैटिंसन ने जब बैटमैन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था तो उस टाइम पैटिंसन को बैटमैन फॉरएवर मूवी से एक्टर वेल किल्मर का ओरिजिनल बैटसूट पहनकर ऑडिशन देना पड़ा था। एंड पैटिंसन ने खुद ये रिवील किया था कि ऑडिशन के दौरान उन्होंने इस बैटसूट में चुपके से एक सेल्फी भी ली थी एज ए मोमेंटो इन केस अगर उसे ये रोल करने को ना मिले। और साथ ही फॉर्मर बैटमैन क्रिस्टियन बेल ने भी किल्मर्स बैटसूट को पहनकर ही बैटमैन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। ये मूवी बैटमैन को उसके सेकेंड ईयर में फॉलो करती है जिसमें ब्रूस को बैटमैन बने अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, जो कि अभी एक लर्नर एंड एमेच्योर है, जिसका हिंट हमें ब्रूस की नोटबुक गॉथम प्रोजेक्ट ईयर 2 से भी दिया गया था। एंड डायरेक्टर मैट रीव्स ने इस मूवी को बनाने के इन्फ्लुएंसेस एंड इंस्पिरेशंस बैटमैन कॉमिक्स, बैटमैन ईगो, बैटमैन ईयर 1 एंड बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन से ली थी। तो ये थे द बैटमैन मूवीज जो टॉप 20 unknown and mind-blowing facts. And if you enjoyed then like this video and subscribe factors for fact videos like this one. और अगर आपको अपनी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।